तो हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल देव चौहान और आज हम स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है इंटीरियर डिज़ाइन। तो इंटीरियर डिज़ाइन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए तो काफ़ी आपने वीडियोस देखे होंगे या तो काफ़ी सजेशन भी आपको मिला होगा या किसी से एडवाइस मिला होगा। लेकिन एक जो मेजर इश्यू होता है या मेजर एक स्टेप बाय स्टेप जो वर्क होता है तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन का प्रोसेस को समझने के लिए कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो 5 स्टेप कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस प्लानिंग, तो स्पेस प्लानिंग क्या होता है, जैसे कि जनरली अगर मैं बताऊं, ये होता है नंबर वन स्टेप इसके लिए होता है क्योंकि जब हम नए क्लाइंट से मिलते हैं तो सबसे पहले हम जो उनकी जगह होती है, जो उनकी लैंड है या घर है या ऑफिस है, उसको हम सर्वे करते हैं। तो सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम उनकी जो स्पेस है उन्हें एनालाइज करेंगे। उसके बाद में उनके डायमेंशंस, उनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनसे जानेंगे। उसके बाद में हम प्लानिंग और लेआउट के ऊपर वर्क करेंगे। तो ये होता है हमारा स्पेस प्लानिंग, जो नंबर वन मतलब फर्स्ट स्टेप होता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा और ये स्टेप में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्लानिंग विद ऑप्शन से। थीम जैसे कि मॉडर्न हो गया, फिर हमारा ट्रेडिशनल हो गया, बोहो हो गया, मिनिमलिस्ट थीम हो गया। ज़्यादातर हम मिनिमलिस्ट पे और मॉडर्न पे ज़्यादा वर्क करते हैं। बाकी नियो क्लासिकल, क्लासिक काफ़ी थीम्स होती है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्लाइंट की जो भी स्पेस थी उसको हमने सर्वे किया था और जैसे कि उनके अकॉर्डिंग या उनके थ्रू जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी उसके बिहाफ में हम सेकेंड स्टेप में एक्शन लेंगे। यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन, ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप में हम कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि हमारा डायमेंशन, स्पेस एनालाइज करना, प्लानिंग, लेआउट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। सेकेंड स्टेप था हमारा थीम, फिर मटेरियल्स और जो भी हम प्लानिंग में ऑप्शंस देंगे वो सब हमारा सेकेंड स्टेप में था। अभी थर्ड स्टेप में हम एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें काम हमारा होगा 2D 3D प्लानिंग। जैसे कि 2D प्लानिंग हो गया, 3D में हम जो 3D रेंडर्स होते हैं या 3D विजुअलाइज बोलते हैं वो हम उनको देंगे। तो उससे उनको एक पूरा सिनारियो क्लियर हो जाता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी प्लस हमारी जो एक्सपर्टीज है वो उसमें इनपुट आउटपुट मिला के हम उनको प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे उनके पास ये पूरा हमारे तरफ से फाइनल किया हुआ 3D रेंडर्स या 3D विजुअलाइज किया हुआ इमेज जब हम क्लाइंट को देंगे, इसमें दो प्रकार होते हैं। नंबर वन होता है 3D विजुअलाइजेशन में नंबर वन इमेज होता है और वीडियो भी होता है, जिसे वॉक थ्रू बोलते हैं हम। इंटीरियर या आर्किटेक्चर में। तो जिससे वो क्लाइंट के पास जाता है तो क्लाइंट का एक पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा लगेगा। और ये स्टेप में क्लाइंट को एक ऑप्शन मिलता है कि वो देख के कुछ चेंजेस होता है तो उसके ऊपर भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। एग्जीक्यूशन एंड मटेरियल सिलेक्शन, तो ये है हमारा स्टेप नंबर 4 और ये स्टेप से शुरुआत होती है जो हमारा प्लानिंग डिजाइनिंग थ्योरी है उसे रियलिटी में बदलने की। तो इसके साथ में हम जो साइट पे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ में हमें कोऑपरेट करना, उनसे स्केड्यूल वाइज काम निकलवाना, एक पूरा एक सिनारियो बनता है और एक पूरा मैनेजमेंट हमें रेडी करना होता है टाइम पीरियड के साथ में। और उसी के साथ में मटेरियल सिलेक्शन और ये सब स्टेप बाय स्टेप काम चलते भी रहते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन का, ये होता है हमारा स्टेप नंबर 4। तो अब हम आ गए हमारे फाइनल स्टेप पे, जो स्टाइलिंग और हैंडओवर में क्या होता है। तो जैसे कि हमारा सारा काम जैसे कंप्लीट होने आता है, जैसे बेसिक सारे वर्क कंप्लीट हो गए तो ये होता है फाइनल टचअप का काम। तो वो कैसे होता है कि जैसे हमारी मोस्ट ऑफ एजेंसी जैसे भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर या फिर कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, सबके काम ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं। और जो फिनिशिंग वर्क होता है जैसे कि सारा टचअप का काम हो गया, कलर का काम हो गया, फाइनल जो भी वर्क अभी पेंडिंग है, जो डिटेलिंग वर्क होता है ऊपर का, तो उसमें हम सब चेक करते हैं, रिवाइज करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको हम वापस से सुधारते हैं। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा फाइनल टचअप का प्रोसेस होता है। और ये कंप्लीट होने के बाद हम क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं
क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा वाव फैक्टर है। वाव मीन्स कि क्लाइंट को पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो ये चीज़ हमारे लिए वर्कआउट नहीं होता। तो इसके लिए हम जो फाइनल स्टेप है उसमें एकदम अच्छे से फिनिशिंग लाने का और जितना भी बेस्ट हो सके हमारे तरफ से एग्जीक्यूट जो हमने किया है उसको भी फाइनल टचअप के साथ कंप्लीट करते हैं, और हम पूरी हमारे तरफ से 200% श्योरिटी देते हैं क्लाइंट को कि उनके मुंह से या उनके दिल से एक ही आवाज़ निकले, वो है वाओ। तो यही हमारा फाइनल आउटपुट होता है। ये पूरा एक प्रोसेस है जो इंटीरियर के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे वीडियो आगे पूरा सीरीज बाय हम देते रहेंगे, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।